भोपाल रेलवे स्टेशन पर अगर आपको ट्रेन पकड़ने से पहले इंतजार करना पड़े तो बोरियत नहीं, आराम, मनोरंजन और स्वादिष्ट भोजन आपका स्वागत करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने एग्जीक्यूटिव लाउंज का आज उद्घाटन किया। यहां यात्रियों को होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी, वो भी बेहद किफायती दामों पर। नए लाउंज में 50 रुपए में एसी हॉल, चाय, कॉफी, वाईफाई, टीवी और म्यूजिक सिस्टम का आनंद उठाने की सुविधा मिलेगी। साथ ही आपको भूख लगी है तो 200 रुपए में अनलिमिटेड खाना भी मिलेगा। यह सुविधा IRCTC और स्तुति इंटरप्राइजेस की साझेदारी में शुरू की गई है, जो खासतौर पर सामान्य यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। ये इसका पुराना स्टेशन और जो व्यवस्था जुटाई है, जोरदार अभिनंदन करो। क्या यात्रियों की व्यवस्था बनी है, जाकर देखोगे तो अच्छा लगेगा। एयरपोर्ट को भी मात करने वाला है। क्या आप एक आधे घंटे बैठने की इच्छा हो जाए तो रेल नहीं जाए, नहीं तो रेल की चिंता करना पड़ेगी, तो 1 घंटे भी बैठो पता ही नहीं चलने वाला है। और 50 रुपया में अपने आम आदमी के लिए, अदरवाइज रेलवे स्टेशन पे बड़ा मुश्किल है। रेल आ रही है, जगह खड़े होने की रहती नहीं है, समय कैसे पास करे। आप सारी सुख सुविधा के साथ, और 100 रुपए में भी VIP व्यवस्था, उसमें भी आपने क्या रिफ्रेशमेंट भी रख दी, चाय पानी भी आप कर सकते हो। ये जो एयरपोर्ट की सुविधा, रेलवे स्टेशन की सुविधा, बस स्टैंड की सुविधा, ये जो हमारी अपनी आम जरूरत है, इसके माध्यम से हमारे देशवासियों का, प्रदेशवासियों का, इनका तो ध्यान रखा ही जा रहा है, लेकिन विश्व में भी साख बनती है। रानी कमलापति के नाम पर विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन बनाने का और सौगात देने का माननीय मोदी जी के माध्यम से जो सौगात मिली थी, वो सिलसिला आज जारी है। आज हमारे लिए पुराने भोपाल का ये विशेष सुविधा का लॉन्च हम लोकार्पित कर रहे हैं, और बहुत जल्दी राजगढ़ के रास्ते से झालावाड़ की रेल भी यहीं से शुभारंभ होने वाली है। आने वाले सिमस्त्र 2028 के लिए भी बहुत सारी तैयारी चल रही है। उम्मीद करेंगे विकास का ये कारवां इसी प्रकार से चलता रहेगा, क्योंकि जब विकास का काम चलता है तो ये केवल विकास भौतिक नहीं होता, कई प्रकार के लोगों को रोजगार के मौके उपलब्ध कराता है, कई प्रकार के हमारे लिए गौरव करने के क्षण भी आते हैं। ऐसे समय में जब आज नई सौगात मिल रही है, मैं एक तरह से ये जो लगातार एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेन, जिसके माध्यम से 4 ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जो 14 राज्यों को जोड़ रही है, जिसमें अपने जिलों में 18 स्टॉपेज है। वंदे भारत के माध्यम से अलग अलग प्रकार के रखरखाव और सुविधाओं के माध्यम से 100 करोड़ की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जा रहा है। मैंने जैसा बताया, उमरिया तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से 84 करोड़ की लागत से बीते दिनों नर्मदापुरम, शाजापुर, कटनी, श्रीधाम, सिवनी, ओरछा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया गया। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन और इंदौर से दाहोद, ये दोनों रेल की जो बड़ी बड़ी परियोजना मंजूर हुई है, 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, जिसके माध्यम से भविष्य में हमारा ये जो गुना राजगढ़ का बेल्ट है, ग्वालियर से सीधा मालवा से जुड़ता हुआ सीधा बॉम्बे को कनेक्ट करेगा। अभी कोई दिल्ली से आता है, वो अभी मथुरा के रास्ते से ग्वालियर, भोपाल और इटारसी से फिर खंडवा घुसना पड़ता है, और खंडवा से निकलता है। आने वाले समय में ये जो 200-250 किलोमीटर का लंबा रन है, ये पूरा कट जाएगा, और सीधे सीधे मुरैना के पास ग्वालियर से अगर राजगढ़ होते हुए इंदौर पहुंच जाए तो ये नजदीक का रास्ता सीधा मनमाड़ बंबई पर जाने का रास्ता बनेगा, जिसके माध्यम से यात्रियों का समय भी बचेगा और मध्य प्रदेश को विकास का नया एक रोड मिलेगा।